हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड था 319 एडी से 540 एडी। और ये जो गुप्ता पीरियड है इसे हम देख लेते हैं कि आखिर ये हिस्ट्री में है कहां। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हम एंशिएंट पीरियड से लेकर करीब 750 या फिर 800 एडी इस पीरियड तक, यानी एंशिएंट से लेकर इस समय तक हम रखते हैं इसको एंशिएंट पीरियड में। और एंशिएंट पीरियड में हम गुप्ता पीरियड को पढ़ते हैं वर्धमान डायनेस्टी से पहले, यानी हर्षवर्धन से पहले, और मौर्यास के काफी बाद जब इंडो ग्रीक्स का अटैक्स हुआ था उसके बाद के पीरियड में हम गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ते हैं। और इसका टाइम पीरियड है 319 एडी से 540 एडी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने रूल किया था 319 एडी से 334 एडी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त 335 एडी से 380 एडी तक। रामगुप्त ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए रहा था शायद, या फिर कुछ दिनों के लिए, 380 एडी में ही आया था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड 380 एडी से लेकर 414 एडी तक। उसके बाद कुमारगुप्त 415 एडी से 455 एडी। और इसके बाद स्कंदगुप्त फर्स्ट ये रहा था 455 एडी से 467 एडी। और इसके बाद 467 के बाद ये डायनेस्टी 540 तक चली थी। लेकिन इसके बाद जो रूलर्स थे वो उतने पावरफुल नहीं थे, उतने ताकतवर नहीं थे। और 467 एडी के बाद हुन्स का इन्वेजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसका आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था। इसके बाद फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज जो टाइटल था उसने सबसे पहले किसने धारण किया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसके बाद गुप्ता एरा, गुप्त एरा जो है उसे किसने शुरू किया था? तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और ये गुप्ता एरा की शुरुआत हुई थी 319 या फिर 320 एडी में। और इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर को किसने कंपोज किया है, किसने उसे लिखा है? तो ये है हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद पिलर या फिर प्रयाग प्रशस्ति पिलर को कंपोज किया है। और ये जो इलाहाबाद पिलर है या फिर प्रयाग प्रशस्ति पिलर है ये किससे बिलोंग करता है, यानी किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति पिलर है इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका कंपोजर कौन था, ये किससे बिलोंग करती है, यानी किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। इसके बाद समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो उसका आंसर है किस हिस्टोरियन ने कहा था? तो उसका आंसर है V.A. स्मिथ। एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था। और एक और क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त, क्योंकि इसने नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में अपने एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया था, काफी ज्यादा बढ़ाया था। और नेपोलियन ने भी यूरोप में कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। इसलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने जो टाइटल धारण की थी वो थी अश्वमेध पराक्रम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वमेध पराक्रम टाइटल किसने धारण की थी, उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम नामक टाइटल धारण की थी। इसके बाद मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ये किससे बिलोंग करती है, यानी कि किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करती है? तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो था उसके टाइम पीरियड से बिलोंग करती है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। इसके बाद है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी?
तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड ने। फाहियान जो कि चाइनीज ट्रेवलर था, वो इंडिया में कब आया था, यानी किसके टाइम पीरियड में आया था, किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। जब फाहियान इंडिया में आया था तो उस समय इंडिया का रूलर चंद्रगुप्त सेकंड था, यानी गुप्ता डायनेस्टी का रूलर चंद्रगुप्त सेकंड था। इसके बाद नालंदा महाविहार जो यूनिवर्सिटी हम जानते हैं, उसका फाउंडेशन किसने किया था, उसका फाउंडर कौन था? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। और एक और क्वेश्चन, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका लास्ट ग्रेट रूलर कौन था? तो आंसर है स्कंदगुप्त, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जो डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी और कुछ वर्षों के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था गुप्ता पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके बाद एक और वीडियो हम करेंगे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस पर, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तब तक के लिए गुड बाय।